हेलो नमस्कार शुभ संध्या राधे राधे। यस के टेक ज्ञान 91 के प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन टॉपिक से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तरों का रैपिड रिवीजन करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 2 है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। 1899 में बी डी सावरकर द्वारा गठित मित्र मेला 1905 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत का रूप ले लेती है। इसकी स्थापना बी डी सावरकर ने बंगाल में किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बंगाल में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1924 या फिर ऑप्शन डी 1925। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेडगेवार का पूरा नाम केशव बलिराम हेडगेवार था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। कब किए थे? तो 27 सितंबर 1925 को इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। वही बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय नागपुर में था। कहाँ? इसका मुख्यालय नागपुर में था। मुख्यालय नागपुर, स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। और नागपुर कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। स्थापना कब की है? तो 27 सितंबर 1925 को। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए जतेंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल ने, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस ने या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको बताना है कि इनमें से किस नेता ने या किस क्रांतिकारी नेता ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवेकानंद और अरविंद घोष के ये निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर हुआ, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के ये क्या सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। जो ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से? बाघा जतिन के नाम से ये जाने जाते थे। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पी मित्र, ऑप्शन बी बारिंद्र घोष, ऑप्शन सी बी डी सावरकर या फिर ऑप्शन डी नारेंद्र गोसाई। आपको बताना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पी मित्र। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो पी मित्र ने किया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए है व्रती समिति, ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है स्वदेशी बांधव समिति या फिर ऑप्शन डी है साधना समिति। आपको बताना है कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन समिति। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण यानी उपाधि कब दिया गया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी होम रूल आंदोलन के दौरान या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जून 1897 में होता क्या है कि चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में होता क्या है? तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में क्या हुआ? भारी विरोध हुआ और इस कारण तिलक जो है एक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? लोकमान्य। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। कौन सा? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको लोकमान्य विशेषण से अभिहित किया गया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ऑप्शन ए बम्बई कर्नाटक में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में या फिर ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, आपको रिकॉल करवाएं कि 1908 की बर्रा डकैती कब की? 1908 की जो बर्रा डकैती है कब की है? 1908 की बर्रा डकैती का जो स्थान है ये पूर्वी बंगाल में स्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को
पुलिन बिहारी दास ने क्या किया था, अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1907 में, या फिर ऑप्शन डी 1911 में। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर क्या किया था, बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो था ये बम से बच गया। और दुर्भाग्य से होता क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी जाती है। प्रफुल्ल चाकी, बम किसने फेंका था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके क्या होता है, फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1908। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, या फिर ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 लोगों का हाथ था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस तो यहाँ पर नहीं है लेकिन प्रफुल्ल चाकी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी। कब हुआ था, 30 अप्रैल 1908। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो ध्यान दीजिएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामला जो 1908 में घटित हुआ, इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 29 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को क्या दी गई थी, सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का जो बचाव है वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसने किया था, चितरंजन दास ने किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर रुक कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, या फिर ऑप्शन डी 1930 में। आपको बताना है कि HRA की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ इसके जो संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन यानी HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर ऑप्शन डी शिव वर्मा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो शिव वर्मा थे ये HRA के सदस्य नहीं थे। वहीं बाद में जब 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद क्या करते हैं, HSRA का गठन करते हैं, तो उसके सदस्य शिव वर्मा बन जाते हैं, लेकिन HRA के सदस्य शिव वर्मा नहीं थे। वहीं बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह HRA के सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने वाले कौन थे, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने को दिया गया था तो इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्ते पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो ध्यान दीजिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये पंक्तियां बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल अजीमाबादी। ये एक प्रसिद्ध शायर हैं और इनका जो वास्तविक नाम था वो था सैयद शाह मोहम्मद हसन। ये 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में जो अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पत्रिका सबाह में छपी थी। और बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये जो भी क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा अभिहित किया गया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले पर काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या फिर ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। तो ध्यान दीजिएगा, काकोरी षड्यंत्र मामले में रामप्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। सही उत्तर क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। होता क्या है, अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था? कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था HRA की स्थापना करते हैं। इस संस्था द्वारा किया जाता है 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध होती है? काकोरी कांड से प्रसिद्ध होती है। इस कांड में क्या किया जाता है? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्या की जाती है? फांसी दी जाती है। जबकि चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं ये फरार हो जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और बाद में चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या होता है? पुलिस मुठभेड़ से घिर जाने के बाद अपने आप को ये क्या करते हैं? गोली मार लेते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी है 1935। तो ध्यान दीजिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो कौन बच निकला था? ये चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये बच निकले थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद। जिन प्रश्नों में विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है उन प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे और जिन प्रश्नों में आवश्यकता है उनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये रिपीटेड प्रश्न है, कौन बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी या फिर ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह। तो ध्यान दीजिएगा, जो सूर्यसेन है ये मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह जो हैं ये काकोरी कांड से संबंधित थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी है अशफाक उल्लाह। तो ध्यान दीजिएगा, जो भगत सिंह थे ये काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ऑप्शन ए जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी लक्ष्मी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी केसी दत्त और ऑप्शन डी है जयकरण मिश्र। तो जगत नारायण मुल्ला जो हैं ये क्या थे? सरकारी वकील थे। किसमें? काकोरी ट्रेन कांड में। काकोरी ट्रेन कांड में जगत नारायण मुल्ला जो हैं ये क्या थे? सरकारी वकील थे। वहीं लक्ष्मी शंकर मिश्र और केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र जो थे ये आरोपियों की तरफ से क्या थे? वकील का रोल अदा कर रहे थे। यानी अभियुक्तों की तरफ से क्या कर रहे थे? ये वकील थे। ये पैरवी अभियुक्तों की तरफ से कौन पैरवी कर रहा था? लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ। और वहीं सरकारी वकील काकोरी कांड का कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खान ने, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल ने या फिर ऑप्शन डी वाजिद अली शाह ने। तो ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त उक्ति जो है ये अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। ये कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 दिल्ली में गठित की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था।
सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ या फिर राजगुरु के साथ? तो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था ये बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बटुकेश्वर दत्त। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1928 में। कहाँ? दिल्ली में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 कब? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह और सुखदेव ने, भगत सिंह और राजगुरु ने, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव ने, या फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने? तो ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे? बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर जयप्रकाश नारायण? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। वहीं बात करें संस्थापक नेताओं में तो भगत सिंह भी तो उनमें से एक थे। तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो ये कर दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद, 1928 दिल्ली। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह ने दिया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नारा जो रचा गया था वो रचा गया था मौलवी हजरत मोहानी द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी हजरत मोहानी द्वारा। जबकि भगत सिंह ने इस नारे को क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 32 है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, जब सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, तब इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म है ये सितंबर 1907 में हुआ था। और घटना कब होती है? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 1929 में क्या किया गया था? बम फेंका गया था। उस दौरान ये 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर। और प्रत्येक वर्ष हजारों देशभक्त जो हैं इनके स्मारक पर पहुंचते हैं और इनको क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? क्या बताना है? किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त को, ऑप्शन बी सुखदेव को, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह को या फिर ऑप्शन डी है राजगुरु को? तो ध्यान दीजिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु में से बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को क्या किया गया था? काला पानी की सजा दी गई थी और इन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। वहीं बात करें सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई थी। इन तीनों को क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो थे ये थे अशफाक उल्लाह खां। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खां। इन्हें क्या किया गया था? काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को किस केस में? तो काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930। ऑप्शन डी है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो इसमें जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये 1924 में ना होकर के कब हुआ था? 1925 में हुआ था। बाकी रही बात हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण की, 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो है 1914 में हुआ था और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण की शुरुआत 1916 और 1930 में होती है। तो तीनों सुमेलित हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद,
ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ऑप्शन डी है नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस जो हैं ये दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र भी संबंधित थे और दिल्ली षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस भी संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, बिल्कुल सही है, और लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास भी शामिल थे। ये तीनों सुमेलित हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डागे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मुजफ्फर अहमद, एस ए डागे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जो हैं ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे और इन तीनों को क्या किया गया था? 4 साल की सजा सुनाई गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्राधार धावा आयोजित किया गया था? तो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने क्या किया था? शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई वह था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी जतिन दास या फिर ऑप्शन डी है एस.सी. बोस। तो भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जतिन दास। क्वेश्चन नंबर रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्रभान गुप्ता या फिर ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या किया गया था? एक समिति का गठन किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 44 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी रोशन सिंह या फिर ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल। तो ध्यान दीजिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल की जो फांसी है ये कहाँ हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। वहीं अशफाक उल्लाह खां जो थे इनकी फांसी जो है इनकी फांसी होती है फैजाबाद में। अशफाक उल्लाह खां की फांसी कहाँ हुई? अशफाक उल्लाह खां की फांसी होती है फैजाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी जो होती है ये गोंडा में होती है। राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी गोंडा में होती है और वहीं रोशन सिंह की फांसी जो होती है उनकी फांसी होती है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। और गोरखपुर में किसको फांसी दी जाती है? रामप्रसाद बिस्मिल को। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने, यहाँ किसी नहीं होगा, क्या होगा? किस निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ऑप्शन ए शांति घोष, ऑप्शन बी सुनीति चौधरी, ऑप्शन सी बीना दास या फिर ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो ऐसा करने वाली कौन थी? बीना दास थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आज की क्लास में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।